हाथ में गीता इसलिए है कि हम चाहते हैं कि हम जो भी बोले सच बोले। हम लोगों की समस्याएं परीक्षाओं के दौरान हुई है, जैसे मेरा सेंटर खुद दरभंगा था, उसमें भी कुछ समस्याएं थी। उन समस्याओं को हम लोग सीएम साहब को पहुंचाना चाहते। तो ऐसा क्यों किया गया, उस टीचर से ये पूछा जाए। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है, हो सकता है उसमें स्पीकर लगा हुआ होगा। पटना के गर्दनी बाग में आज एक बार फिर से बीपीएससी के अभ्यर्थी जुटे हैं और मांग है कि एक बार फिर से परीक्षा कराई जाए। सिर्फ बापू परीक्षा परिसर ही नहीं बल्कि बिहार में जो तमाम 900 से ज्यादा केंद्र बनाए गए थे उन सभी केंद्रों की परीक्षा फिर से कराई जाए। हमारे साथ एक शख्स हैं जो कि जब भी मुलाकात होती रही है इनकी बीपीएससी के आयोग से या फिर तमाम बिहार सरकार के मंत्रियों से, उस डेलीगेशन में जाते रहे हैं बीपीएससी अभ्यर्थियों की तरफ से। इनके हाथों में गीता है और ये धरना स्थल पे पहुंचे हैं, प्रदर्शन करने हैं हाथों में गीता लेकर के। अब हम इनसे जानेंगे कि इस गीता का क्या राज है, आखिर इस मांग को जब ये करने पहुंचे हैं तो हाथों में गीता क्यों है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम चेतन अम्बस्ट हुआ। चेतन अम्बस्ट, कहाँ से हैं आप? पटना गर्दनी बाग। पटना, अच्छा यही लोकल ही हैं, इसीलिए घर के बाहर आके प्रदर्शन करने। हाँ ठीक है। हाँ अच्छा, आपने भी परीक्षा दिया? जी दिया है। अच्छा, हाथ में गीता क्यों है ये बताइए। हाथ में गीता इसलिए है कि हम चाहते हैं कि हम जो भी बोले सच बोले। और मेरा जो मांग है सीएम साहब से ये है कि सीएम साहब को ये बताना चाहते हैं कि अप्रैल महीने में आयोग ने हमसे बोला कि यूपीएससी के पैटर्न पे हम लोग एग्जाम लेंगे। बताइए क्या आप डेलीगेशन में गए थे, क्या हुई थी बात उस दिन? डेलीगेशन में जब हम लोग गए थे तो आयोग ने हम लोगों के मांगों को नहीं माना था। हम लोगों ने फॉर्म रीओपन की बात की थी, उसे नहीं माना गया। हम लोगों ने बोला कि डेट एक्सटेंशन किया जाए, तो उसके पीछे जो हम लोगों ने प्रूफ दिया था उसे हमारे आयोग ने नहीं माना। तो आज हम लोग फिर से धरना स्थल पे आए हैं। अच्छा, अब बताइए अब क्या आप लोगों की मांग है? हम लोगों की ये मांग है कि जो भी हम लोगों की समस्याएं परीक्षाओं के दौरान हुई है, जैसे मेरा सेंटर खुद दरभंगा था, उसमें भी कुछ समस्याएं थी। उन समस्याओं को हम लोग सीएम साहब को पहुंचाना चाहते। जैसे देखिए, अप्रैल का एक मुद्दा था कि आयोग ने बोला कि यूपीएससी पैटर्न पे परीक्षा लिया जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे हर्यक वंश के संस्थापक कौन है, मैं आयोग से ये जानना चाहता हूँ क्या ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी पैटर्न का है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे दरभंगा में मेरा सेंटर है, वहाँ पे जो टीचर हम लोग को गाइड कर रहे थे, उनका ये कहना था कि आपको जो क्वेश्चन मिले हैं, जो ओएमआर आपको मिला है, आप क्वेश्चन देखिए और वहीं पे उसे कलर करिए। ये बीपीएससी में पहली बार ऐसा हुआ, क्योंकि हम लोग अपने प्लानिंग के अनुसार उस ओएमआर को कलर करते हैं। तो ऐसा क्यों किया गया, उस टीचर से ये पूछा जाए। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है, हो सकता है उसमें स्पीकर लगा हुआ होगा। तो मेरे इस बात का संज्ञान लिया जाए और ये जांच का विषय है कि आखिर सर ने हम लोग को क्यों बार बार गाइड किए। उन्होंने कहा कि यदि 20 मिनट के अंदर आप ओएमआर को अगर नहीं कलर करते हैं तो आप सस्पेंड हो जाइएगा। तो ये मनोवैज्ञानिक दबाव दरभंगा के सेंटर पे क्यों दिया गया? क्या लगता है आप लोग जो आज ये आंदोलन कर रहे हैं या फिर शांति पूर्वक ही कह सकते हैं, क्योंकि आप लोग आराम से यहाँ पर जो बैठे हैं, तो इससे आपकी मांग पूरी हो जाएगी, आयोग आपकी बात को सुनेगा? क्योंकि आयोग तो ऐसे बिल्कुल उसके मूड ऐसे नहीं लग रहे हैं कि वो सारी परीक्षा को कैंसिल करें। आयोग से और साथ ही मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से ये मांग करता हूं कि हम लोगों के मांगों को सुने और हम लोग जो भी यहाँ पे सत्याग्रही हैं उनमें से 5-6 को आप सेलेक्ट करिए और मीडिया के सामने और आयोग को रखिए और हम लोगों से हम लोग का जो परेशानी है उसे सुनिए। अगर हम लोग वैलिड हैं तो हम लोगों के मांगों को माना जाए, अगर वैलिड नहीं है तो जैसा आप बोलिएगा हम लोग करने के लिए। बताया था आपने? मेरा नाम चेतन अम्बस्ट हुआ। चेतन अम्बस्ट यहाँ पर पहुंचे थे प्रदर्शन करने, हाथों में गीता लेकर इसलिए पहुंचे थे। इनका कहना है कि मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। नहीं कहूंगा। चलिए, निकेत कुमार, बिहार तक, पटना।